वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे और खबर देंगे NTA न्यूज की निशानदही पर। असिस्टेंट कमिश्नर सीलाम वाली जमशेद इकबाल इन एक्शन। रमजान निगहबान राशन प्रोग्राम की आई हुई रकूम से कटौती करने वाले रिटेलर की दुकान को सील कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसील जानते हैं मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, मीडिया की निशानदेही पर निगहबान रमजान पैकेज की इमदादी रकम में कटौती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली जमशेद इकबाल ने सुभागा अड्डा पर वाक़िया अल मक्का मोबाइल शॉप को सील कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली जमशेद इकबाल की सरबराही में सिलावाली और गिरद नवाब में निगहबान रमजान पैकेज में कटौती करने वाले रिटेलर के खिलाफ जो है बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद इकबाल ने कहा कि कटौती करने वाले रिटेलर पर मुकदमा दर्ज होंगे और डिवाइसेस भी कब्जे में ले ली जाएंगी और दुकानों को भी सील कर दिया जाएगा। नादार अफराद का हक खाने वाले अफराद किसी भी रियायत के हकदार नहीं है। वजीर आला पंजाब की जानिब से 10,000 इमदादी रकम नादार अफराद को पूरी फराहम की जाएंगी। जी अहम खबर देंगे फैसलाबाद से, जहां स्टिंग ऑपरेशन के दौरान पंजाब पुलिस की बदनामी का बायस बनने वाले नाअहल SHO हक नवाज की इंसानियत सोज वीडियो मंजर आम पर आ गई है। SHO ने थाने के अहाते में शहरी को उल्टा लिटाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। CPO फैसलाबाद ने NTA न्यूज की निशानदही पर SHO को मुअत्तल कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद रिजवान से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन लुधियावाला का है, जहाँ पर जो साबका SHO थे हक नवाज गाजी उनका नाम है, जिनके बारे में तकरीबन पूरा डिपार्टमेंट भी जानता है और शहरी भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस कुबाश का वो इंसान है और किस तरह का वो इंसान है। करप्शन और लूट मार जो है उसका वतीरा बन चुका है। जिसके ऊपर NTA न्यूज की टीम ने हमने मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन तरतीब दिया और स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हमें बहुत सारे जो होशरुबा इंकशाफात है उनका सामना करना पड़ा और हमने देखा कि SHO जो ये गाजी हक नवाज है उसकी टीम की जानिब से और गाजी हक नवाज की अपनी जानिब से मुख्तलिफ शहरियों को उठाकर अपने हुकूमत खाने में लेकर जाया जाता है। ये एक वीडियो जो है जिसमें शहरी को इलाका के अंदर मारकर लिटाकर मारा जा रहा है। उसके साथ साथ एक और वीडियो जो है हमने बनाई जिसमें जो इसका जाती क्वार्टर है, जाती रिहायश है, उसके अंदर एक शख्स को उल्टा लटकाकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। जबकि इसी शख्स को जिसको इन्होंने मवेशी चोरी के इल्जाम में पकड़ा और बाद में इसको गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया है, उसकी वीडियो भी जैसा कि आपके पास मौजूद है। इसमें देखा जा सकता है कि उसको किस तरह से मारा जा रहा है। बाद उसको बगैर किसी मुकदमे के और बगैर किसी चीज के उसको छोड़ दिया गया, जिसके बारे में जो एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है वो ये है कि मुबैना तौर पर उससे 3 लाख रुपए जो रिश्वत है वो लिया गया और 3 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ दिया गया है। इस हवाले से जो CPO फैसलाबाद है उन्होंने वाकया का नोटिस लिया और वाकया का नोटिस लेने के बाद इसको मुअत्तल कर दिया है। उसके साथ साथ एक कांस्टेबल को भी मुअत्तल किया है। इसके अलावा जो CPO फैसलाबाद है उनका ये कहना था कि SHO गाजी हक नवाज जो है उसके खिलाफ मजीद महकमाना कार्रवाई है अब अमल में लाई जा रही है और मुमकिन तौर पर नौकरी से भी इसको बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो NTA न्यूज की टीम है उनकी जो काविश है उसको जो शहरी हल्के हैं, अवामी हल्के, उनकी जानिब से काफी सराहा गया है। जबकि जो खुद एहतसाबी का अमल है इस हवाले से भी पुलिस का ये कहना था कि पुलिस इस अमल को जारी रखेगी और इस तरह के अमल करने वाले जो पुलिस अफसरान है उनके महकमे में जगह नहीं बनती और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जाती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया रिजवान तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब सियालकोट पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पेशावर से फरोख्त के लिए लाई जाने वाली लाखों रुपए मालियत की मुनशियात की बड़ी खेप पकड़ ली गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मीर की इस रिपोर्ट में। सियालकोट पुलिस अफसर फैसल शहजाद की खुसूसी हिदायत पर सियालकोट पुलिस का मौत का सौदागर मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिले में SHO थाना सदर सियालकोट इंस्पेक्टर मोहम्मद रज़ाक ने अपनी टीम के हमरा ह्यूमन रिसर्च एंड इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान 2 खवातीन समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 2 किलो 35 ग्राम आइस और 9 किलो 80 ग्राम चर्स बरामद करके मंशियात की सप्लाई की बड़ी चेन को ब्रेक कर दिया। दौरान इंटेरोगेशन मुलजमान ने बताया कि वो पेशावर से मंशियात लाकर जिला सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों को सप्लाई करते थे। सियालकोट पुलिस जिला मंशियात के मुकम्मल हाथमे तक क्रैकडाउन जारी रखेगी। कैमरा टीम के हमरा खुर्रम मीर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTA न्यूज सियालकोट। सियालकोट थाना 17 पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती और आगजनी की वारदातों में मुलविस 4 रुकनी बैनुल सूबाई डकैत गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मीर से।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर सियालकोट फैसल शहजाद की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना सतरा सब इंस्पेक्टर आदिल मुस्तफा बाजवा ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए शहरियों से डकैती और हसन की 24 वारदातों में मुलव्वस 4 रुकनी गैंग शाहिद उर्फ शादू को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमा के कब्जे से दौरान तफ्तीश लाखों रुपए मलिया का माल मसरूका, 20 लाख रुपए नकद, तराई जेवरात, कीमती मोबाइल फोन, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नजायज असला, पिस्टल, बम, गोलियां बरामद। तर्जुमा पुलिस के मुताबिक मुलजमा से तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के हमरा खुरमीर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज सियालकोट। कामुकी के नवाही गांव कोटली दियांत राय में कत्ल मुकदमे में मतलूब मुलजिम खिलाफ मजीद शवाहिद सामने आ गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद जाफर हुसैन की इस रिपोर्ट में। कामुकी के नवाही गांव कोटली दियानत राय में रात गए सादा कपड़ों और पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस चंद नामालूम मुसल्लह अफराद का हवेली और घर पर दावा। सर ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ, 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 12-14 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲ 31 ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਤੇ 23 ਵਾਪਸੀ ਹੋਏ ਨੇ, 8 ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰਾਤੀ ਆਏ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਈ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲੱਦਿਆ ਨਾ, ਮਾਲ ਖੜਿਆ ਨਾ, ਕੱਢਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਘਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨਗਦੀ ਸਮਾਨ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ 1 ਮਾਹ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। कीमती सामान से वो भी ले गए ने ते तोड़ भन्न भी सारी करके गए। चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। ताकत करने पर मुलजमान भैंसे छोड़कर फरार हो गए। कैमरा टीम के साथ सैयद जाफर हुसैन, NTN न्यूज कामुकी। उधर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कोट मोमिन में कार्रवाई की गई है। जूस प्लांट बंद कर दिए गए हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं कोट मोमिन से मोहम्मद फारूक तबस्सुम। फूड अथॉरिटी ने कोट मोमिन में जूस प्लांट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1380 लीटर जाली लेबल वाला जूस और 270 लीटर जाली लेबल वाली पानी की बोतलों को तल्फ कर दिया। मजीद कार्रवाई करते हुए 600 लीटर ड्रिंकी नामी जूस को जब्त कर लिया गया और इसे सैंपल के लिए लैब भिजवा दिया। जूस प्लांट को 50,000 रुपए का जुर्माना जबकि FIR दर्ज करवा के जूस प्लांट को बंद कर दिया गया। इस मौका पर इंतजामिया का कहना था कि शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन पर राब्ता करें। मोहम्मद तबस्सुम फारूक, NTN न्यूज कोट मोमिन। रमजान मुबारक में असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी नवीद अली खोकर की हिदायत पर सस्ते चीनी के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। निजी शुगर मिल JDW यूनिट 3 की जानिब से स्टॉल्स पर सस्ती चीनी फराहम की गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज राना इकबाल से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घोटकी असिस्टेंट कमिश्नर की ऑफिस के बाहर और यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर जो है निजी शुगर मिल की जानिब से जो है सस्ती चीनी का जो है स्टॉल जो है लगाया गया है। आइए यहाँ पर स्टॉल पर मौजूद जो है ना कुछ अफराद जो यहाँ पर चीनी लेने आए हुए हैं उनसे भी पूछते हैं और स्टॉल इंतजामिया से भी पूछते हैं कि उन्होंने क्या तरीकेकार रखा हुआ है। ये 3 किलो 130 के हिसाब से दे रहे हैं और 1 NIC कापी पे 2 किलो दे रहे हैं। 1 NIC पे सिर्फ 2 किलो ही देंगे। 5 किलो होनी चाहिए या ज्यादा ही होनी चाहिए। रोजमर्रा की अशिया है, लेकिन सर हर चीज पे जो रोजमर्रा की अशिया होती हैं, जो खाने पीने की अशिया होती हैं, चावल हो, दालें हो, घी हो, आटा हो, हर चीज पे सब्सिडी होनी चाहिए। पिछले रमजान में इन्होंने एक्स्ट्रा लगाया था आटे का भी, तो अभी सिर्फ चीनी पे ही सब्सिडी दे रहे हैं, किसी और पे चीज पे नहीं दे रहे। तो इनको चाहिए, जिले हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए हर चीज को रिलीफ सबको मिल जाती है। सिर्फ 1 NIC कापी पे चाहे कोई भी हो, किसी भी लेवल का आदमी हो, सिर्फ 1 NIC कापी देकर 2 किलो सिर्फ चीनी मिलती है, बस ज्यादा नहीं दे रहे जी। भाई हमने ये JDW यूनिट 3 की तरफ से 2 तारीख को शुरू किया, 2 रमजान शरीफ को हमने काम शुरू किया। ये 29 रमजान तक इंशाल्लाह चलेगा। हमें 500 kg का आर्डर है, 400, 450, 500 डेली निकलती है। 9 बजे से 4 बजे तक का ये आर्डर है। हम काम चला रहे हैं। 1 NIC पे 2 किलो दे रहे हैं। 400, 450, 500 भी कभी होती है। यही चल रही है हमारी डेली का। जी आपने सुना कि अवाम का भी यही कहना है कि हमें जो है ना यहाँ पे फी NIC पे जो है 2 किलो चीनी जो है ना यहाँ पे फराहम कर दी की जाती है। और यहाँ पर जो स्टॉल लगाने वाले इंतजामिया है उनका भी यही कहना है कि हमने 2 रमजान मुबारक को जो है ना ये स्टॉल लगाया था असिस्टेंट कमिश्नर जो है घोटकी की हिदायत पर। और इस वक्त अगर बात की जाए ओवरऑल घोटकी की तो सिर्फ और सिर्फ जो है घोटकी के अंदर जो है एक ही ये स्टॉल लगा हुआ है। इसके अलावा कोई बचत बाजार और कोई भी जो है ना स्टॉल वगैरह नहीं लगाए गए हैं जी।
दूसरी जानिब मियां वाली की तहसील पिपला में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से माह रमजान के महीने में 185 गरीब अफराद में राशन तकसीम करने के साथ व्हील चेयर भी तकसीम की गई हैं। मियां वाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्ला खान न्याजी। मियां वाली की तहसील पिपला में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से मजदूर अफराद में व्हील चेयर की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अलखिदमत फाउंडेशन के अहदेदारों समेत साफियों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन ने आज रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में 185 अफराद को राशन जो तकरीबन 5,500 के लगभग एक फ़र्द को मिला है, और इसी तरह व्हील चेयर्स आज 10 माजूर अफराद को उनकी मुश्किलात की कमी की जितनी कोशिश हो सकती है अलखिदमत फाउंडेशन ने 10 व्हील चेयर्स आज तकसीम की हैं। तकरीब में 10 गरीब और मजदूर अफराद में व्हील चेयर भी तकसीम की गई, जबकि 185 गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन के थैले भी तकसीम किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अलखिदमत फाउंडेशन पिपला की जानिब से 185 अफराद में राशन पैकेज तकसीम किया गया है। ये तकरीबन 11 लाख रुपए मालियत का राशन पैकेज था, और हमारे पास 10 अदद हमने व्हील चेयर भी तकसीम की हैं। 50,000 रुपये की एक व्हील चेयर है अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 5 लाख रुपए की व्हील चेयर थी, और कुछ अर्सा पहले भी हमने 10 व्हील चेयर तकसीम की थी। ये तमाम जितनी भी कार खैर है ये मुखिर हज़रात के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह और अलखिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी के कारकुनान और टीम की मेहनत का नतीजा है। इंशाअल्लाह आइंदा भी ये खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। इस मौके पर अलखिदमत फाउंडेशन के अहदेदारों का कहना था कि अलखिदमत फाउंडेशन पहले ही खिदमत का जज्बा लेकर हर फॉर्म पर गरीबों की मदद कर रही है। वहीं पर आज रमजान मुबारक में भी गरीबों के साथ खड़ी है। कैमरामैन मजीद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, NTN न्यूज़ मियां वाली। सरकारी और निजी स्कूलों में यकसा निसाब न होने की वजह से तलबा किताबें महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। वालिदैन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। आरिफ वाला से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा हाजी उमैर हसन। जैसा कि मार्च के महीने में तमाम निजी स्कूलों का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, नन्हे तलबा को नई क्लासों में प्रमोट कर दिया जाता है। एक तरफ तो वालिदैन बच्चों के पास होने पर खुश दिखाई देते हैं, तो दूसरी जानब महंगी किताबों की खरीदारी से परेशान। वालिदैन का कहना है एक तरफ माह सियाम में एशिया खुद नोश महंगे दामों मिल रही हैं और ईद की शॉपिंग का भी बोझ सर पे है, दूसरी जानब बच्चों की किताबों का भारी खर्चा करना मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इस हवाला से उनका क्या कहना है। जी गवर्नमेंट ने तो नोटिफिकेशन जारी किया सी भी हर स्कूल दे विच प्राइवेट होवे सरकारी होवे इक्को निज़ामे तलीम जिहड़ा वो होएगा, लेकिन उत्ते अमलनामा नहीं हो सकिया। किताबां बहुत महंगियां लैनियां पै रहीआं ते जिस तरह रोज़िਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ जी खर्चा करना मुश्किल होया पिया, उतों ईद सिर ते है, उतों किताबां महंगियां लैनियां। गवर्नमेंट नूं चाहीदा इहदे बारे च कुछ करे। जी जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, शहरियों का मजीद कहना है कि निजी स्कूलों की किताबों सरकारी स्कूलों की निस्बत 10 गुना महंगी हैं। इसका कोई मुतबादल हल निकाला जाए जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर है। महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से आवाम पहले ही परेशान है। आला हुकाम इस पर नोटिस लें। जी रमजान मुबारक में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। महंगाई में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। अशिया खुरनोश की कीमतों में होश शुबा इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। मजीद जानते हैं फैसलाबाद से नुमाइंदा अली हसन साबरी से। फैसलाबाद की तहसील तांदलियांवाला में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरदनोश की कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है कि जूं ही रमजान आता है हर चीज का भाव डबल हो जाता है। मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो रमज़ान शरीफ में कम अज़ कम सस्ती की जाएं, जो कि सस्ती करने की बजाय बल्कि पहले से भी महंगी हो जाती हैं। ये गोश्त हो गए, सब्जियां हो गई, ये फल फ्रूट हो गए, जो चीज़ें भी हैं ना ये हर किसी को हर रोज़ चाहिए होती है खाने पीने के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी है। तो ये मतलब रमज़ान शरीफ में खुसूसन ज़्यादा सस्ती करने के बजाय ये हम मुसलमानों पे हम इतने मतलब गिर चुके हैं कि ये ज़्यादा महंगी कर देते हैं रमज़ान शरीफ जैसे ही आता है। चिकन फरोश और सब्जी और फ्रूट शॉप वालों का कहना है कि अगर हमें सरकारी निर्ख के मुताबिक माल नहीं मिलेगा तो रेट लिस्ट के मुताबिक कैसे फरोख्त करेंगे। सानू गवर्नमेंट दी रेट तो कम अज कम 50 रुपए 60 रुपए ओपन रेट ला के सप्लाई दी जाती है। फिर जाहिर है असी अगर 450 रुपए जो सानू कोई चीज मिलेगी तो असी 460 रुपए की बेचनी, असी 400 रुपए की किसी तरीके भी नहीं बेच सकते। शहरियों की जानिब से हुकूमत पंजाब और इंतजामिया से कीमतों में कमी लाने के लिए सख्त इक़दामात उठाने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत और फैसलाबाद की जो ज़िले इंतजामिया है वो जो सप्लायर हैं वो चाहे चिकन के हों,
फल फ्रूट के हों, सब्जी के हों, उन्हें पाबंद किया जाए कि वो सरकारी निरखों पे इन्हें सप्लाई यकीनी बनाएं, ताकि जो हुकूमत रोज़ इनको एक लिस्ट जारी करती है उसके मुताबिक अशिया खुर्दोनोश की जो फरोख्त है वो यकीनी बना सकें। अपडेट करेंगे। सराय आलमगीर में फूड सेफ्टी टीमें मैदान में आ गई। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का सिटी, सराय आलमगीर और मुज़फ्फरात में ऑपरेशन, जुर्मानों समेत मुतादिद यूनिट्स को सील कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं एहतशाम शहजाद की इस रिपोर्ट में। आलमगीर डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का सिटी, सराय आलमगीर और मुज़फ्फरात में ऑपरेशन। सराय आलमगीर 57 फूड पॉइंट से यूनिट्स और 18 रमजान बाजार के स्टॉल्स की चेकिंग की गई। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 7 को 60,000 के जुर्माने और 1 स्वीट्स यूनिट बंद किया गया। भारी मिकदार में ममनुआ रंग और अमोनिया तलब कर दी गई। सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के संगीन खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां अमल में लाई गई। स्वीट्स एंड बेकर्स को ममनुआ अशिया से मिठाई तैयार करने पर बंद कर दिया गया। फूड हैंडलर्स के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन लाजम रिकॉर्ड मौजूद न था। अशिया की आयलिंग के लिए नॉन फूड ग्रेड बुर्ज का इस्तेमाल किया जा रहा था। फंगस ज़दा फ्रीजर, खुले प्रोसेसिंग एरिया में आलूदा पानी मौजूद पाया गया। खुराक में ममनुआ अशिया के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। रमजान मुबारक में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ 0 टॉलरेंस के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। सराय आलमगीर माह मुबारक में गली मोहल्ले, रमजान बाजार और सहरो अफ्तार पॉइंट्स की मुसलसल चेकिंग जारी है। कैमरामैन टीम के साथ एहतशाम भट्ट, राय आलमगीर। अफसोसनाक खबर देंगे। कमालिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंजेक्शन लगने से 7 साला मासूम बच्ची जान गंवा बैठी है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का अस्पताल का हंगामी दौरा, अमले की सरजनिश के बाद एमएस अस्पताल को घर भेज दिया गया है। मजीद जानते हैं असद राजपूत की रिपोर्ट में। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंजेक्शन लगने से 7 साला बच्चे के जान बक होने का मामला। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का अस्पताल का हंगामी दौरा, मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मरीजों ने अद्वियात ना मिलने का शिकवा किया। इस मौके पर सूबाई वजीर का कहना था कि जान बक बच्ची के वालिदैन से जाकर मुलाकात करूंगा, उनका भी मौक़िफ़ लूँगा। तमाम ज़रूरी इक़दाम उठा लिए हैं। जो सैंपल थे और इंजेक्शन को हमने लेबार्ट्री भेज दिया, पोस्टमार्टम भी करवा लिया गया। इंशाल्लाह केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। अस्पताल इंतज़ामिया ने बताया कि जो इंजेक्शन थे वो लोग बाजार से लेके आए थे। कि क्या वजह है कि उस बच्ची की जो जान गई है। मैं अभी उस विक्टिम के जो है घर भी जा रहा हूँ और मैं उनसे जाके मुलाकात भी करूँगा, उनसे उनका मौक़िफ़ भी लूँगा। जो तमाम ज़रूरी इक़दाम थे वो हमने कर लिए हैं। जो स्टॉक था उसको ऑलरेडी जो है वो कब्ज़े में लिया हुआ है। जो सैंपल्स हैं इंजेक्शन्स के, उन तमाम को हम लेबॉर्ट्री भेज रहे हैं और पोस्टमार्टम भी जो है वो करवा लिया गया है। जो कोई ज़रूरी इक़दाम हैं इस सिलसिले में वो तमाम उठा लिए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस केस को एज टेस्ट केस समझ के लेंगे और इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे और जहां भी जो भी गलती जिससे हुई है उससे इसका सवाल बहरहाल ज़रूर पूछेंगे। 700 के करीब इंजेक्शन के पास मौजूद, इसके बावजूद वो लोग बाहर से इंजेक्शन लेके आए। एमएस को घर भेज दिया है क्योंकि हमें ऐसा अफसर नहीं चाहिए जिसके पास गंदम की बोरियां पड़ी और उसके लोग भूखे मर रहे हों। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब भर के अस्पतालों में अद्वियात के लिए वसी फंड जारी किए हैं। कार्डिक वार्ड में मुझे तमाम मरीजों ने ये कंप्लेन की है कि आधी अद्वियात में बाहर से लेके आने पड़ती हैं। कमालिया के अस्पताल में मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यहाँ मरीजों को बाजार से दवाई लेकर आना पड़ती है। मुकम्मल तौर पर इसका ऑर्डर का हुक्म दे दिया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत। कमाल फेसबुक पर दोस्ती का अंजाम, कराची से आने वाली लड़की का मियां चन्नू में कत्ल। कातिल को पुलिस ने चंद घंटों में ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा कमर शहजाद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया मियां चन्नू थाना सिटी की हदूद 126-15 में पेश आया, जहां जवान साला महमूना नामी लड़की 2 माह कबल आशरा से शादी करने के लिए जो मियां चन्नू आई थी, मुलज़म महमूद ने लड़की को बुलाकर कत्ल करके लाश को खेतों में फेंक दिया था। अंधा कत्ल थाना सिटी मियां चन्नू के लिए चैलेंज बन गया था, जिस पर SHO थाना सिटी अरसलान अमजद ने CIA स्टाफ और सिक्योरिटी अफसर रफीक दुल्लू के हमरा कार्रवाई करते हुए 12 घंटे में ही मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मकतूल से फेसबुक पर दोस्ती की थी। लड़की की हामला होने पर मुलजिम ने जान छुड़वाने के लिए लड़की को कत्ल कर दिया। मुलजिम महमूद का तल्लक मियां चन्नू से ही है, जबकि महमूना का तल्लक कराची से था। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया कमर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से BHU और RHC अस्पतालों की निजकारी का मामला, पैरामेडिक्स एसोसिएशन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ प्ले गार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर आउटसोर्स नामंजूर के नारे दर्ज थे। देखते हैं इस पर जावेद इकबाल की रिपोर्ट।
दही मराकज के सरकारी अस्पतालों की निजकारी। हुकूमत के फैसले के खिलाफ पैरामेडिक्स एसोसिएशन जामपुर ने एहतजाज करते हुए कहा, हुकूमत के निजकारी के फैसले को हम तस्लीम करते हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर्स की निजकारी की गई है, तो हम हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि ये अपना फैसला वापस ले, क्योंकि हमारे छोटे छोटे मुलाजमीन हैं, ये उनका मुआशी कत्ल है। इससे पहले भी उनके पेंशन रूल्स में तब्दीली करके उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है और उनका 17A जो था मुलाजमीन का वो भी ख़त्म किया गया है। तो हमारी हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा है कि निजकारी भी वापस की जाए और पेंशन रूल्स में भी तब्दीली की जाए। जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हमारा एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत का फर्ज है। इस फैसले से गरीब को सेहत की सहूलियात से महरूम किया जा रहा है। निजकारी के अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। BHU ते RSC लेवल को हस्पतालों को बेचा चाहता वञे, उन्हें दी निजकारी बंद की वञे, उन्हें दी निजकारी बंद की वञे ताकि गरीब मुलाजिम उन्हें का भी तहफ़्फ़ुज़ थी वे, मुआशी कत्ल बंद थी वे। जेरे गरीब लोग इंसान पसमादा इलाका है, जेरे टुकड़ नहीं खा सकते, वो दवाइयाँ कितों गिनसन। जो मुआशी कत्ल हो रहा है, 2 लाख मुलाजमीन हैं जो बेघर हो रहे हैं। इसके अलावा वो उनकी जो है ना खाने पीने की तमाम चीज़ें बंद हो जाएंगी। अगर कोई बंदा 16 साल से काम कर रहा है, अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए तो वो किसी सर्विस करने के काबिल ही नहीं रहा। ये ऐसा अमल है जो कि 2 लाख मुलाजमीन के बच्चों की रोज़ी रोटी ख़त्म करने के बराबर है। मेरा तो हुकूमत से सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि आप निजकारी कर रहे हैं महकमा सेहत की, और महकमा सेहत के मुलाजमीन से मुशावरत नहीं की जाती। महकमा सेहत का कोई नुमाइंदा इस मुशावरत में शामिल नहीं। ये कैसी निजकारी है, ये कैसा एक फेल है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट इसको कर रही है। इन्हें चाहिए कम अज़ कम मुशावरत करे, डॉक्टर से, पैरामेडिक्स से, हमारे तो तमाम स्टाफ से मुशावरत करके कोई अच्छा लाए अमल बनाए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। एक तरफा फैसले न कभी पहले काबिल कबूल रहे हैं और ना आइंदा होंगे। इसका जवाब आएगा, एहतजाज होगा, और अगर हुकूमत अफोर्ड कर सकी तो करे, लेकिन हमारे एहतजाज में इंशाअल्लाह कमी नहीं आएगी और हम हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि अगर निजकारी के अमल को न रोका गया तो वो अपना एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। कैमरा टीम के हमरा जावेद इकबाल, जामपुर। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर 35वीं नेशनल गेम्स के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रायल सेशन का आगाज कर दिया गया है। ट्रायल में सेलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों को लाहौर कैंप में ट्रेनिंग दी जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अदनान रसूल से। जी बिल्कुल, कराची में होने वाली 35वीं नेशनल गेम के सिलसिला में खानेवाल में भी यहाँ पर टैलेंट कैंप लगाया गया है, जिसमें मैडम शाइस्ता हैं जो बास्केटबॉल की कोच है, खानेवाल में तशरीफ़ लाई, और उस सिलसिले में खानेवाल में दीगर किस्म के जो खेलों के मुकाबलाजात कराए गए हैं, जहां पर उनके टैलेंट्स को यहां पर देखा गया। तो जिसमें मैडम शाइस्ता बास्केटबॉल की कोच है, खानेवाल में यहां पर आई हैं, बास्केटबॉल के मेल और फीमेल के यहाँ पर उन्होंने ट्रायल कराए हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे मैडम से। क्या कहेंगे मैडम, आप आइए खानेवाल। 35वीं नेशनल गेम्स के सिलसिले में मैं यहाँ पर टैलेंट हंट के हवाले से बास्केटबॉल के ट्रायल्स लेने आई हूँ, और उन ट्रायल्स में बच्चों को मेल और फीमेल, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है उनका टैलेंट देखा गया है। और मुझे खुशी हुई है कि खानेवाल में बहुत सा टैलेंट है, मेल और फीमेल का, बास्केटबॉल का भी और अदर गेम्स का भी। तो हमने यहाँ पे ट्रायल्स लिए हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, उनको इनरोल किया है। इंशाल्लाह से ये बच्चे जो हैं कैंप में जाएंगे, हमारे पास लाहौर में कैंप लगेगा और कैंप में इनकी अच्छी ट्रेनिंग करवाई जाएगी और इंशाल्लाह हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जी, जैसे कि यहाँ पर खानेवाल में फ़ीमेल बास्केटबॉल है, वो फ़ीमेल बास्केटबॉल की बच्चियाँ सेकंड हुई थी खेलता पंजाब इवेंट में, तो काफ़ी टैलेंट था, उस वजह से बच्चियाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। और अभी मुझे देखने में भी बहुत सारा टैलेंट मिला है बास्केटबॉल का, तो जो मुझे खुशी हुई है कि बास्केटबॉल का यहाँ पर टैलेंट बहुत ज़्यादा है खानेवाल में। अच्छा, दूसरी जानिब अहमदपुर सियाल में सकाफतों का हसीन इम्तिजाज मेला सज गया। सर्कस, झूलों और दीगर तफरीही सरगर्मियों से शहरी बेहद महसूस हुए। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मलिक हफीजुर रहमान खोकर अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में सकाफतों का हसीन इम्तिजाज मेला संग सखी सरवर सज गया। मेले की खास बात, इसमें शामिल ज़ायरीन बाबे हैं जिनसे लाला वाली सरकार के अकीदतमंद दुआएं मंगवाते और बच्चों को लोरियां दिलवाते हैं। देसी घी की चूरी हीर रांझा की दास्तान का ही हिस्सा नहीं, बल्कि नजराने के तौर पर इकट्ठी की गई इन बाबों के पास भी मौजूद होती है, जिसे अकीदतमंद न्याज के तौर पर चखते हैं। चूरी जी सरकार दे हजूर दी लोरी है, लोरी वास्ते सही लाला ने पीर दी चूरी है जी। सियाल दे जिन्ने लोग ने सब चूरी अच्छी तो अच्छी बना के लियाउंदे ने, पंजीरी बना के लियाउंदे ने, चूरियां लिया के हर किसी नूं खुशी नाल देंदे ने। ढोल ने भी संग का रंग जमा दिया।
मौत के कुएं, सर्कस, चंडौल, झूलों और दीगर तफरीही सरगर्मियों से बच्चे बड़े सभी लुत्फ अंदोज हुए। अनवाओ अकसाम की मिठाइयों, खिलौनों और मट्टी के बर्तनों के स्टॉल्स भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। ये संघ जी सियालकोट तो टुरदा है, ये सही सरवर लाला वाले पीर दे जमात जाती है, ये धानी जटी दा संघ है। मेला संघ सखी सरवर कदीम रिवायात का अमीन, मेल जोल बढ़ाता और साथियों की संगत को परवान चढ़ाता है। मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज, अहमदपुर। मौसम बहार की आमद के साथ ही तांदियावाला के शहरियों ने नर्सरियों का रुख कर लिया है। खूबसूरत फलदार और फूलदार पौधों की खरीदारी में नुमाया इजाफा हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन साबरी। मौसम बहार की बहारें और सब्जे की खुशबू, तांदलियावाला में नर्सरियों पर गहमा गहमी बढ़ गई। शहरी खुशबू बिखेरते रंग बिरंगे फूलों और मुफीद फलदार पौधों की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। नर्सरी मालकान के मुताबिक इस बार गुलाब, चमेली, मोतिया और दीगर मौसमी फूलों के साथ साथ आम, लीमू और माल्टे के पौधों की मांग में भी इजाफा हो रहा है। मौसम बहार जब शुरू होगा तो मैं शजरकारी जो है वो ज़रूर करूँगा। तो पहले भी मुख्तलिफ औकात में जब जब मौसम बहार आया तो हमने शजरकारी की। इस दफ़ा भी पहले की तरह फलों वाले, फूलों वाले पौधे लिए हैं, ख़रीदे हैं। अपने ऑफिस के इर्द गिर्द और अपनी जो ज़मीन है वहाँ पर भी शजरकारी की है। नर्सरी मालकान के मुताबिक मौसम बहार आते ही नर्सरियों की रौनक दुबाला हो जाती है। शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ अकसाम के पौधों की फरोख्त में इजाफा हो जाता है। जी, जैसा कि आपको पता है मौसम बहार का सीज़न आ गया है, तो हमारे पास तकरीबन हर किस्म के प्लांट्स पड़े हैं। ठीक है, लोग आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पौधे पसंद करते हैं, लेके जाते हैं घर की खूबसूरती के लिए। ठीक है, बाहर लगाते हैं, फसलों में लगाते हैं, घरों में रखते हैं। शहरियों का कहना है कि मौसम बहार हो और हम पौधे ना लगाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हम सदका जारिया समझकर हर साल पौधे लगाते हैं। कुदरती खूबसूरती और माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी के शौकीन अफराद मौसम बहार को मजीद रंगीन बनाने में मसरूफ हैं। नर्सरियों में लोगों की बढ़ती तादाद इस बात का सबूत है कि लोग खुशबू और सब्जे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज, तांदलियावाला।